आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्षों की गणना के बारे में और जानेंगे कि वर्षों की गणना करना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होना वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखें। आपके मन में यह सवाल कभी न कभी आया ही होगा कि ईश्वर ने कब इस सृष्टि की रचना की और इसका अंत कब होगा, क्योंकि हर मनुष्य यह जानता है कि ईश्वर द्वारा रचित हर रचना का कहीं न कहीं समापन होता ही है। अगर ईश्वर ने इस जगत की रचना की है तो इसका समापन भी उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा। बाइबल की भाषा ऐसी है कि इसमें ईश्वर ने अनेक रहस्यों को बहुत सावधानी से इनग्रेव करके रखा है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बाइबल में इन रहस्यों को पहेलियों के रूप में खास तौर से इनग्रेव करके रखा गया है, जिसे सुलझाने पर आप संसार के महान रहस्यों को वर्तमान समय में जान सकते हैं। आपने कई ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जैसे दी नेशनल ट्रेजर, जिसमें दर्शाया गया है कि अभिनेता निकोलस केज अनेक पहेलियों को सुलझाते हुए अंत में एक बहुत बड़े खजाने को ढूंढ लेते हैं। उसी प्रकार बाइबल के इन पहेलियों को सुलझाने पर आप मसीह के आगमन के समय और इस सृष्टि के अंत के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आप तुरंत कहेंगे कि मत्ती अध्याय 24 और उसका पद 36 में तो यीशु बताते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। और मैं आपके इन बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मैं यहाँ कोई डेट या टाइम नहीं बता रहा हूँ कि मसीहा इसी दिन इस टाइम आएगा और इस जगत का अंत होगा, लेकिन यीशु मसीहा ने साफ कहा है कि केवल पिता को ही मालूम है। तो पिता परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, एक छोटा सा हिंट हमारे लिए छोड़ रखा है कि हम जगत का अंत कब देखने वाले हैं। यही सवाल चेलों ने यीशु मसीहा से जैतून की पहाड़ी पर पूछा था कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा और यह कब होगा। तब अध्याय 24 के पद 32 में यीशु ने जगत के अंत के बारे में बताते हुए कहा, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जब उसकी टहनियाँ बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बाइबल के वचनों में रहस्यों को पहेलियों की तरह इनग्रेव करके रखा गया है। यहाँ अंजीर की बात की जा रही है, यानी कि इज़राइल के बारे में, कि इज़राइल विश्व के नक्शे में एक राष्ट्र के रूप में उभरेगा। और आपको बता दूं कि कई राष्ट्र हैं जो अभी तक इज़राइल को एक देश नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे सब इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे ही देंगे, क्योंकि उनमें अंकुर फूटेंगे। तो कहीं ना कहीं जगत का अंत इज़राइल के एक राष्ट्र के रूप में उभरने से होगा, ये तो साफ है। और आगे कहा गया है कि उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इस पद से पता चलता है कि हम जगत के अंत को जानें, ये प्रभु की इच्छा है, यानी कि यीशु के पुनः आगमन और इस जगत के अंत के बारे में कम से कम उसके सीजन को तो जान ही सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पिता ने जगत के अंत का हिंट हमें दे रखा है, और यह हिंट हमें उत्पत्ति ग्रंथ यानी बुक ऑफ जेनेसिस में अध्याय 1 पद 14 में मिलता है। वहाँ ऐसा लिखा है, ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों और उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। यहाँ साफ प्रभु ने वर्षों की गिनती करने को कहा है, लेकिन हम वर्षों की गिनती कहाँ से करें? इसके लिए हमें सबसे पहले बाइबल में बार बार रिपीट होने वाले नंबरों को जानना होगा। जब आप इन नंबरों को जानेंगे तब आपको लगेगा कि ईश्वर को कुछ खास अंकों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, या यूँ कहें कि इन नंबरों के माध्यम से ईश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। बाइबल के कुछ खास अंक हैं, जैसे 40 दिन और 40 रात जल प्रलय होना, यीशु मसीहा का सेवकाई करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास करना, होली ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, योना नबी का 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहना, यीशु का 3 दिन और 3 रात के बाद जी उठना। इसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ, जो आखिरी ग्रंथ है बाइबल का, वहाँ भी कुछ खास अंकों जैसे 7 मोहरें, 7 तुरहियाँ, परमेश्वर के क्रोध के 7 प्याले, एंटी क्राइस्ट का 7 वर्षों का राज्य और 7 वर्षों का महाक्लेश काल। आप देखेंगे कि कुछ खास अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनमें 7 नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। आपको यह भी याद होगा कि उत्पत्ति ग्रंथ में परमेश्वर ने 7 दिन में संसार की रचना का कार्य पूरा किया। जब हम जगत की रचना के दिनों को आधार बनाकर उन पर कुछ खास बाइबल के वचनों को रखते हैं तो हमें वर्षों की गणना का आधार मिल जाता है जो प्रभु ने करने को कही। जब हम संत पेतरुस का पत्र अध्याय 3 उसका पद 8 से 9 पढ़ते हैं
तो वहाँ ऐसा लिखा है। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इन वचनों के आधार पर हम एक दिन 1000 और 1000 वर्ष एक दिन के कॉन्सेप्ट पर रखें तो हम जगत की रचना के 7 दिनों को इस प्रकार पाएंगे। पहला दिन 1000, दूसरा दिन 2000, तीसरा दिन 3000, चौथा दिन 4000, पाँचवा दिन 5000, छठा दिन 6000, सातवां दिन 7000 वर्ष होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी भी एक इब्राहिमिक रिलीजन है। बाइबल का जो ओल्ड टेस्टमेंट है वह यहूदी ग्रंथों के आधार पर है, क्योंकि हम सब इब्राहिम की संतान हैं। इस आधार पर हम जब यहूदी कैलेंडर, जिसे गॉड्स कैलेंडर भी कहते हैं, का वर्ष 2021 देखें तो यह होगा 5781वां वर्ष। अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे कि इसका मतलब क्या है। हम जल्द ही 6000 वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। 6000 वर्ष पूरे होने में मात्र 219 वर्ष शेष बचे हुए हैं। आपको याद होगा कि इस 6000वें वर्ष यानी कि 6वें दिन सृष्टि की रचना का कार्य पूरा हो गया था और 7000वें वर्ष यानी 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया और इस दिन को पवित्र ठहराया। वचन में तो यही कहा गया है कि 1000 वर्ष एक दिन है, यानी कि 6000वां वर्ष पूरा होते ही अंत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर द्वारा प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 20 पद 4 से 5 में साफ बताया है कि वहाँ लिखा है, मैंने सिंहासन देखे, जो उन पर बैठने आए उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिसके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। इन वचनों से साफ पता चलता है कि परमेश्वर का राज्य आएगा और जो आज यीशु के पवित्र नाम का प्रचार कर रहे हैं उन्हें मार डाला जा रहा है, फिर जी उठने के बाद 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसे गॉड्स मिलेनियल किंगडम कहा जाता है। इसके बारे में यीशु ने चेलों को पहले ही बता दिया था कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तब तुम मेरे साथ मेज पर बैठोगे और इजराइल के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। यानी ये जो 7000 वर्ष जिसका समय 1000 वर्ष का है, यह तो प्रभु का समय हो गया। उसके अनुसार 6000वां वर्ष, तब तो ये अंतिम समय हुआ। अब आप एक्साइटेड होकर 6000 वर्ष में 5781 को घटाने ना लगें। फिर 219 वर्ष बचेगा तो उसमें एंटी क्राइस्ट का 7 वर्षों का समय निकाल कर 212 की गणना वर्तमान समय में करके किसी डेट तक पहुंच जाए। ईश्वर को यह सब पहले से ही मालूम था, क्योंकि ज्ञान का फल खाने के बाद मनुष्य लगभग ईश्वर के तुल्य हो गया था। इसलिए ईश्वर ने इन समयों में से कुछ वर्षों को गायब कर दिया, क्योंकि मत्ती 24 के पद 22 में दिन घटाए जाने की बात यीशु द्वारा बताई गई है कि चुने हुए लोगों के कारण दिन घटा दिए जाएंगे, ताकि आप प्रभु के आगमन की तिथि को ना जान पाएं, क्योंकि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, कोई भी उस समय को नहीं जान सकता। तभी तो मत्ती 25 में प्रभु ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया कि 10 में से केवल 5 ही विवाह के योग्य पाई गई। तो इस प्रकार आप जगत के अंत के रहस्य को जान चुके हैं कि अंत अब कितना नज़दीक है, परमेश्वर का राज्य कितना नज़दीक है। आप सब 10 कुंवारियों के दृष्टांत के अनुसार उन 5 कुंवारियों की तरह तैयार रहें। अपने विश्वास के मशाल को जलाते रहने के लिए तेल रूपी प्रार्थना और पापों का सच्चा पश्चाताप तैयार रखें।